परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपकी बड़ी बड़ी महिमा को देखकर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। और प्रभु, आपकी सामर्थ्य अपरंपार है और आपका प्रेम अद्भुत और महान है। हर बात में आपको धन्य कहते हैं और चाहते प्रभु, आपकी महानता हम सब कलीसिया के लोगों के जीवन से प्रकट होने पाए। आपकी महिमा हम सब की जिंदगियों से, हमारे परिवारों से प्रकट होने पाए। प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में स्थापित हो और हमारी इच्छा हमारे जीवन से निकल जाए। हम अपनी इच्छा से बाहर आ जाएं, ताकि आपकी इच्छा में हम सब लोग संगठित हों और आपकी इच्छा में आगे बढ़ें और आपकी योजना का हिस्सा बनकर आपकी महिमा करना, ताकि सारी महिमा आपको। हर बात में आपको धन्य कहते हैं और जितना भी गुणानुवाद करें वो कम है, क्योंकि हम तो जहाँ तक पहुँचते हैं प्रभु, वहाँ तक आपका धन्यवाद कर सकते हैं। और अभी आप हम लोगों को और ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए प्रभु, सारी महिमा आपको देते हुए, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आए हैं, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब के जीवनों में, हमारे चरित्र में, हमारे विचारों में प्रभु पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा कार्य करे, ताकि कोई गलत चीज़ अगर हमारे विचार में आ रही है जिससे हम अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, कोई गलत विचार, कोई गलत भावना हमारे अंदर घर कर गई है प्रभु, हम उन चीज़ों से आज़ाद हों, मन फिराकर आपके पवित्र आत्मा के अनुसार उस राह में आगे बढ़ें जो पवित्र आत्मा हमें दिखा रहा है, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और आप ही का नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपकी। इस प्रार्थना को आपके यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, उसका धन्यवाद हो, और जितना भी करे वो कम है, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं। हमें धन्यवादी बने रहना चाहिए कायदे से। धन्यवाद करने की नहीं, धन्यवाद की दशा में हम, हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हो। आज हम एक पॉइंट और आगे बढ़ेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर मनन करेंगे, और वो है द लीवन ऑफ हिपोक्रेसी। द लीवन ऑफ हिपोक्रेसी का मतलब है कि खमीर, लीवन का मतलब होता खमीर और हिपोक्रेसी का मतलब होता पाखंड। पाखंड के खमीर से हर व्यक्ति को, जो कलीसिया में है, पाखंड के खमीर से बचना है। पाखंड के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने खुलकर बातें की, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने खुलकर बातें की, और इन सब बातों का जब हम अध्ययन करते हैं तो, और फिर आज की आधुनिक कलीसियाओं में देखते हैं, तो हमको हिपोक्रेसी चारों तरफ दिखाई देती है। और ये एक ऐसा पाप है जो हर विश्वासी के अंदर डेवलप हो जाता है, घर कर लेता है, और उसके व्यवहार से प्रकट भी होने लगता है। इसलिए इसके विषय में बहुत सावधानी की ज़रूरत है और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। द लीवन ऑफ हिपोक्रेसी। व्हाट इज हिपोक्रेसी? हिपोक्रेसी है क्या? पाखंड क्या है? पाखंड के विषय में बाइबल जो बताती है उसके आधार पर, हिपोक्रेसी केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिपोक्राइसिस, यानी ग्रीक वर्ड से, हिपोक्रेसी वर्ड जो इंग्लिश का है वो ग्रीक वर्ड हिपोक्राइसिस से आता है, विच मीन्स एन एक्टर, जिसका मतलब है कि अभिनेता, एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, स्टेज प्लेयर, यानी जो स्टेज पर ड्रामा करते हैं। और इसीलिए लाइक व्हाट यू सी ऑन टीवी, जैसा कि आप टीवी में देखते हैं, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म themselves into a person that they are not। यानी जैसे आप टीवी में और फिल्मों में देखते हैं कि लोग उस कैरेक्टर को, वो हीरो हीरोइन कैसे उस कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जबकि वास्तव में वो वैसे होते नहीं हैं। जितने अच्छे दिखाए जा रहे हैं, जितनी ताकत उनके पास दिखाई जा रही है, जितनी अच्छी खूबियां दिखाई जा रही है उनके पास, वैसे वो होते नहीं हैं। लेकिन वो कैसे उस चरित्र में ढल जाते हैं, यही तो एक्टर है। और इसी प्रकार से
तमाम विश्वासी लोग ऐसा स्वरूप धारण कर लेते हैं कि जो वो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को पाखंड कहते हैं। इन एंशियंट ग्रीस, ये ग्रीक भाषा जो है, ग्रीस कंपनी है, ग्रीस नाम का एक देश था, एक कंट्री था, वहां से ये वहां की भाषा थी ग्रीक भाषा। और वो ग्रीक जो है, ग्रीस जो है, वो एक प्राचीन देश था। और रोम, यहाँ पे एक्टर्स लोग क्या करते थे, एक मास्क अपने चेहरे पे लगाते थे जब वो ड्रामे वगैरह में, ताकि उनका असली चेहरा छिप जाए, वो मास्क, वो वाला चेहरा लोगों के सामने हो। एंड फेक वॉइस टू ऑगमेंट रियलिटी, यानी नकली आवाज, वो अपनी आवाज को भी बदल कर बोलते थे ताकि लोग पहचान ना पाए ये एक्चुअल में है कौन एक्टर। इसी प्रकार से आज आप कलीसियाओं में और विश्वासियों में देखते हैं कि बहुत बार लोग आवाज बदल जाती है। कई लोगों की तो प्रार्थना करते समय आवाज की जो क्वालिटी है वो बदल जाती है, वो कुछ बोलते हैं तो कुछ अजीब सा बोलते हैं, एक नॉर्मल वॉइस में बात नहीं करते हैं। यही होता है, ये इसको बोलते हैं पाखंड या हिपोक्रेसी। द काइंड ऑफ हिपोक्रेट क्राइस्ट कंडेम्स, यानी एक प्रकार के पाखंडी हैं जिनका यीशु मसीह ने जिन्हें कंडेम किया, जिनका तिरस्कार किया उसने। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। इतने में हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिर पड़ते थे। तो वो सबसे पहले कौन? यीशु मसीह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। ये वार्निंग है कि निर्देश है? ये वार्निंग है, चेतावनी, किसी चीज से आगाह कर रहा है। फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना है, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसीलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है या गुप्त रूप से कहा है, वो उजाले में सुना जाएगा। और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है, यानी एक दूसरे को प्राइवेटली कुछ कहा है, वो छत पर, यानी छत पर से प्रचार किया जाएगा, उसका खुलेआम प्रचार होने लगेगा। जो तुम छुप छुप के बातें कर रहे हो, जो तुम छुप छुप के प्रचार कर रहे हो, जो तुम गुप्त रूप से लोगों को शिक्षा दे रहे हो, वो चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सबके सामने खुलेआम उन बातों का प्रचार होने लगेगा, उन बातों पे चर्चा होने लगेगी। ये यीशु मसीह कह रहे थे। और आज देख लीजिए, आज वही समय आ गया है, वो युग आ गया है कि जो छिप छिप के मसीही शिक्षाएं दी जाती थी पहले, आज वो खुलेआम उनका चर्चा हो रहा है। इसीलिए इंग्लिश में हम इसको पढ़ेंगे। पहला पद, Luke chapter 12 verse 1. In the meanwhile, when so many thousands of people had gathered that they were trampling on one another, Jesus commenced by saying primarily to his disciples, be on your guard against the leaven या ferment of the Pharisees, which is hypocrisy. यानी इंग्लिश में साफ साफ लिखा है, फरीसियों के खमीर से चौकस रहना, जो पाखंड है। ये खमीर क्या है? ये पाखंड है। विच इज हिपोक्रेसी प्रोड्यूसिंग अनरेस्ट एंड वायलेंट एजिटेशन, यानी ये कलीसियाओं में उथल पुथल मचाएगा। ये पाखंड, कलीसियाओं में डिस्टर्बेंस आता है पाखंड करके। और ये कैसे आता है? ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शिक्षाओं के द्वारा
यह आपके अंदर से काम करने लगता है। कलीसिया में जहां प्रभु ने आपको रखा है, प्रभु ने आपको एक सेवक दिया है, और सेवक से भी बड़ा है पवित्र आत्मा। वो सेवक अपनी मर्जी से आपको कुछ भी नहीं बता सकता। पवित्र आत्मा की इच्छा और योजना के अंतर्गत आपको सब बताता है। और अगर आप इधर उधर की और चीजों को कलेक्ट करते हैं, तो मालूम है आपको जो अखमीरी रोटी वाला आटा, गूंदा हुआ आटा दिया जा रहा है, यहाँ से अखमीरी रोटी खिलाई जा रही है, ऊपर से वो खमीर उसमें मिलकर आपके जीवन में खमीर का काम करेगा। वो सारी चीजें, आपका स्वभाव खमीरी स्वभाव हो जाएगा। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 6 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह कहने लगे, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से, इसका मतलब यीशु मसीह ने इस बात को चारों सुसमाचार की पुस्तकों में जरूरत से ज्यादा इस पर जोर दिया, और अपनी शिक्षा में लोगों के साथ साथ चेलों को बहुत ज्यादा तरीके से इसमें उसने अवेयर किया था। वो लोगों को कम शिक्षित कर रहा था क्योंकि लोग उसकी बात नहीं समझते थे। चेले जो समझते थे वो भी उसकी कुछ बातों को कभी नहीं समझ पाए। यहाँ पे 16 के 6 पद में उसने कहा कि अपने चेलों से, हाँ देखिए यहाँ पर देखने को कह रहा है यीशु मसीह। देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। मालूम है ये इससे सावधान रहने की जरूरत क्यों है? ये वार्निंग है। इसको इंग्लिश में पढ़िए तो और क्लियर होगा। जीसस सेड टू देम, बी केयरफुल एंड ऑन योर गार्ड अगेंस्ट द लीवन। लीवन इज अगेंस्ट a true disciple of Jesus Christ, a true believer of Jesus Christ. Leaven is against. ये जो लीवन है ना, ये पाखंड मसीही विश्वासियों के विरोध में है। और जब ये पाखंड मसीही विश्वासी के जीवन से प्रकट होता है ना, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा कितना दुखी होते हैं। अरे ये तो अच्छा खासा था, इसको ये चीज, ये रोग कहाँ से लग गया। ये एक ऐसी समस्या है जो यीशु मसीह के भी पहले से आ रही है। ये बहुत एंशिएंट प्रॉब्लम है, और एंशिएंट प्रॉब्लम को यीशु मसीह इसका हल खुद करेगा। कलीसिया में बने रहो, और इस चीज से बचे रहने के लिए शिक्षा में, कलीसियाई शिक्षा में बने रहो, जहां पे तुमको रखा है वहां पर। और इसी के साथ एक पद और पढ़िए, मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 15 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 15 पद। जी, मरकुस 8 अध्याय उसका 15 पद। और उसने उन्हें चिताया कि देखो फरीसियों के खमीर से और हेरोदेस के खमीर से। अरे बाप रे बाप, कितने लोगों का खमीर था। फरीसियों का खमीर अलग है, हेरोदेस का खमीर अलग है, सदूकियों का खमीर अलग है। ये इतने, अब आपको बताएं आज के युग में, ये तो यीशु मसीह के समय की बात हो गई, यीशु मसीह अपने समय की बात बता रहा था। आज के युग में कितने खमीर हैं आपको मालूम है? नहीं। जितने डिनोमिनेशन हैं, आपको 40,000 से ऊपर डिनोमिनेशन है, ये भी हम आपको लमसम बता रहे हैं। 40,000 से अधिक डिनोमिनेशन है, तो कितने खमीर होंगे? 40,000 से अधिक प्रकार के खमीर हैं आज। खमीर का मतलब होता है टीचिंग्स, फॉल्स टीचिंग्स, और ये फॉल्स टीचिंग को आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा कि हम झूठी शिक्षा को आसानी से ट्रैक कर लेंगे ना। ये इतनी ज्यादा
गुप्त तरीके से, स्विफ्टली ड्रिफ्टली, यानी ऐसे तरीके से ये क्रीप करती हुई आती। क्रीप का मतलब होता है ऐसे रेंगती हुई कोई चीज आती। ये ऐसे आपके जीवन में एंटर करेगी जैसे कोविड का वायरस हवा में ही आ गया, सांस ली और अंदर। इसी तरीके से ये वायरल प्रॉब्लम है, और ये स्पिरिचुअल वायरल प्रॉब्लम है जो जिससे कोई बच नहीं पाएगा। माहौल चल रहा है तो ये सबको चांसेस हैं कि आप इसके शिकार होंगे। लेकिन जैसे ये वायरल होते हैं, जितने भी कोविड वायरस है, ऐसे ही आजकल आंख का एक चल रहा है। बड़ी आसानी से आप कैच हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको हो गया। और जब हो जाता है तब पता चलता अच्छा ये हो गया। वैसे ही ये है। इससे बचने का कोई उपाय आप बता दीजिए अगर हो। अब हम आपको बताते हैं प्रभु, अगर इसमें कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे बच सकता होता तो कलीसिया का कॉन्सेप्ट प्रभु ना ला। कलीसिया का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा उपस्थित होकर कलीसिया में पूरी कलीसिया को एक साथ शिक्षा भी देंगे, एक साथ निर्देश भी देंगे, एक साथ उनको चेतावनी भी देंगे, और हम आपस में एक दूसरे को चेताते रहे। मसीही विश्वासियों को आपस में एक दूसरे को चेताना जरूरी है, क्योंकि जब हम आपस में, अब देखिए इससे यहाँ से एक बहुत बारीक चीज है, उसको सीखिए। जब मान लीजिए कि हर समय आईना आपके पास नहीं है, आपके कहीं पर शरीर में कोई चीज गलत हो रही है या कुछ उभर रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपको नहीं दिख रहा, तो वो आपके आसपास जो लोग हैं उनको दिखेगा, और जब उनको दिखेगा तो वो आपको बोलेंगे कि देखो तुम्हारे यहाँ पे ये क्या हो रहा है। तब आपका ध्यान वहां जाएगा, अच्छा यहाँ कुछ हो रहा है। तो इसीलिए हर विश्वासी आपस में एक दूसरे को चेताना इसीलिए लिखा है कि एक दूसरे को चिताते रहो कि ऐसा ना हो कि एक दूसरे को, देखिए एक दूसरे की रक्षा कैसे करनी है। अपनी रक्षा आप नहीं कर सकते, आप अपने साथी की रक्षा करेंगे तो वो आपकी रक्षा करेंगे। मसीह जीवन में ये बहुत खास बात है, ये सामूहिक जीवन है, ये व्यक्तिगत जीवन नहीं है। मसीही जीवन कभी भी व्यक्तिगत जीवन रहा ही नहीं, और इसीलिए जब कोई व्यक्तिगत किसी में कोई डेवलपमेंट दिखता है ना, तो कान खड़े हो जाने चाहिए, अरे ये कैसे हो गया। अभी कलीसिया में सब लोग एक साथ धीरे धीरे ग्रो होंगे। अगर कोई चीज एकदम एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई, अब एक और एग्जांपल आपको दे दें। जब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसका हाथ जन्म नहीं लेता है, पैर जन्म नहीं लेता है, टुकड़ों में नहीं जन्म होता, एक छोटी सी देह पैदा होती है। और वो देह जब बढ़ती है, ग्रोथ, तो वो ऐसा नहीं कि पहले उसके पैर बड़े हो गए फिर उसके बाद हाथ बड़े होंगे। ऐसी ग्रोथ देखी कभी? कोई एक अंग बढ़ गया, लीवर बड़ा हो गया, बाकी सब अभी छोटा है। छोटे बच्चा जो पैदा होता है उसकी ग्रोथ कैसे होती है? सारा शरीर एक अनुपात में बढ़ता है, और जैसे ही बच्चे का कोई अंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो होने लगता है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है। ऐसे ही मसीह की देह में कोई भी अंग एकदम से ग्रो नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम वाली बात है। यही बात यीशु मसीह अपने चेलों को उस समय सिखा भी रहे थे, दिखा भी रहे थे, और उनको इस चीज से परिचित करा रहे थे। और आजकल के लोग इन चीजों से परिचित नहीं है, जबकि नए नियम में भरी पड़ी है ये हिपोक्रेसी, द लीविन ऑफ द फैरिसीज, यानी ये जो पाखंड है ये फरीसियों का खमीर था। यीशु मसीह क्यों कह रहा था कि उनकी शिक्षा से सावधान रहना, तुम्हारे अंदर भी वही डिसऑर्डर काम करने लगेगा जो उनकी शिक्षा में डिसऑर्डर्स थे। और आजकल आप किसी की भी शिक्षा में डिसऑर्डर आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा।
इसलिए नहीं कि हम आपसे कह रहे हैं ऐसा होगा, इसलिए कि हमारे प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसा होगा, इसलिए होगा। विश्वास करते हो तो विश्वास कर लो, और विश्वास करके इन चीजों से अपने आप को, हर एक की बोली का सुनो। सब सुनने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास अपने आप को सुनने के बाद रोकने की क्षमता हो। क्यों छोटे बच्चों को बोला जाता है कि इनको मोबाइल मत दो, क्योंकि बच्चे अपने मन से उसमें कुछ देखेंगे जो उन्हें नहीं देखना चाहिए, तो देखने से उनके अंदर गलत चीजें डेवलप होंगी। वो समझेंगे नहीं, लेकिन वो गलत चीजें कैच जरूर कर लेंगे। इसी प्रकार से हर जवान बच्चे को कुछ चीजों से एक समय तक अलग रहने को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? इसलिए क्योंकि वो चीज समय से पहले उसमें डिसऑर्डर पैदा कर देगी, समय से पहले उसको नहीं, उसके पास समझ आएगी तब वो चीज। हर बात में ये वाली बात लागू होती है, जब तक आपके पास सही समझ ना हो और सही पकड़ में आप ना हो, तब तक रिस्क ना उठाएं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए कि प्रभु ने, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु ने कहा है, जो हमें अपनी देह में पालन पोषण कर रहा, वो हमको ये बात को मना कर रहा है। मेरे साथ एक जगह चलिए, यीशु मसीह क्यों मना कर रहा था, इस बात का पड़ताल करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय, ऊपर हेडिंग है शास्त्रियों और फरीसियों से। अच्छा, अब आपको एक खास बात बता दूं, उस जमाने में, यीशु मसीह के समय में, शास्त्री और फरीसियों का एक ड्रेस कोड होता, उनकी पहचान थी। वो दूर से आप पहचान सकते थे कि अच्छा ये आ रहा शास्त्री फरीसी। लेकिन आजकल के युग में कोई ड्रेस कोड नहीं। अब ये केवल एक स्वभाव और एक व्यवहार और एक प्रकार की शिक्षा के रूप में पहचाना जाता। शास्त्री फरीसियों की शिक्षा, शास्त्री फरीसियों का व्यवहार। अब आज के युग में थोड़ा कठिन हो गया, क्योंकि आप इनको पहनावे से पहले पहचान सकते थे, आज आप पहनावे से नहीं पहचान सकते। अब इसको पढ़िए, 23 अध्याय का पहला पद। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी कहां बैठ गए? मूसा की गद्दी पर। मूसा की गद्दी का मतलब समझते हैं? व्यवस्थापक बन गए हैं। व्यवस्था के, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था थी उसके शिक्षक बन गए हैं, टीचर बन गए हैं। ये वो लोगों को व्यवस्था सिखाते हैं, मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, और इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, यानी जो वो पुस्तक से, व्यवस्था से बताए उसे सुनना और करना। लेकिन मालूम है, व्यवस्था की पुस्तक में खास बात लिखी हुई, वहां पे मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा। जब जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, तब तब परमेश्वर ने उसके साथ एक कड़ी चेतावनी दी कि सावधानी पूर्वक समझकर पूरा करना। ये व्यवस्था की बातों को समझे बिना इसको करने मत लगने। एक मिनट यहाँ पर कोई चीज रोक ले और मेरे साथ आ जाएं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय, 28 अध्याय निकालिए, 28 अध्याय पहला पद पढ़िए। पहला पद, 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पहला पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पहला पद, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बस कैसे?
चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर सुने। व्यवस्था की बातें। अब आप देखिए, शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पे बैठे हैं। अब आपको व्यवस्था कौन सिखाएगा? यीशु मसीह के टाइम में ये लोग व्यवस्था सिखा रहे थे। अब इनके सिखाने में क्या, यीशु मसीह कहने लगा जो कुछ ये तुमसे बताएं उसे सुनना और मानना। और 2 पद पढ़िए, नहीं तीसरा पद, इसलिए वो तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु अब बताइए इसमें फर्क क्या है? वो कहे तो वो करना और मानना, और परंतु उनके से काम मत करना। इसका मतलब उनके चेले मत बन जाना। वो क्या कह रहे हैं सुन लेना, वो स्टडी का विषय बना लेना उसको। उन चीजों को सुनकर तुरंत लागू मत करने लगना अपने मन में। अब आपको मालूम है YouTube भरा पड़ा है, सबको बैठ के सुनने लगोगे ना तो तुम्हारी तो दिमाग की दही हो जाएगी और तुम्हारा विश्वास हो जाएगा बेकार, और तुम कहीं से भी मसीही नहीं हो, तुम नष्ट हो जाओगे, किसी योग्य नहीं रहोगे। अब आपको इसका एग्जाम्पल दें, अगर आपको कोई तकलीफ है, एक साथ 10 डॉक्टरों के पास एक ही तकलीफ को लेकर जाइए, क्या होगा? 10 डॉक्टरों का इलाज कर लीजिए। ज्यादा की बात नहीं कर रहे, केवल 10 की बात कर रहे हैं। 10 डॉक्टरों का इलाज एक ही समस्या में एक बार में करिए, क्या होगा? सब लोग ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं रहा और रोज कर रहे हैं यही। एक समस्या को लेकर आप 10 डॉक्टरों के पास एक ही समय में चले जाइए, 10 डॉक्टरों का इलाज कीजिए, क्या होगा? कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा। आपका बर्बाद हो जाएंगे आप। सबके अलग अलग वो डायग्नोसिस होंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर को पहले छांट लो। पहले तो आपको ये चीज को पता लगाना कि कौन से डॉक्टर के पास जाना उचित रहेगा, और उसी सटीक एक ही बार एक डॉक्टर के पास जाओ। अगर ना समझना है सेकंड ओपिनियन जरूर लो, यानी फंसे मत रहो। और आजकल लोग, मालूम है नए नियम में लिखा है कि अंत के दिनों में लोग अपने मन के अनुसार गुरु बटोर लेंगे, यानी मुरीद हो जाएंगे किसी के। अरे प्रभु के मुरीद होने के बजाय वो गुरुओं के मुरीद हो गए। ऐसा प्रभु ने कहा था क्या? चेलों से कहा था कि तुम मेरी भेड़े जो हैं वो अब तुम्हारी है, मैं जा रहा हूं। हेलो, यीशु मसीह की भेड़ के चेलों की भेड़? नहीं, आज ऐसा नहीं दिख रहा है। आज कलीसियाओं में जाके देखिए तो वो सब अपने अपने पास्टर की भेड़े बन गए हैं। आपको ये दृष्टांत मिलेगा, यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था कि वो सब अपनी अपनी भेड़े बना ली। अरे तो भेड़ों को नहीं मालूम रहा कि वो किसकी भेड़े हैं? उन भेड़ों के लिए प्राण किसने दिया? कोई नहीं जानती यीशु मसीह को। सब अपनी अपने सेवक, यानी प्रभु यीशु मसीह का सेवक समझकर ये उन लोगों के अधीन हो गई जो यीशु मसीह ने जिन्हें कभी नियुक्ति नहीं किया। ये गड़बड़ी चल रही ना, ये यही है, पाखंड से हो रहा है ये। इसलिए सावधान रहना। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि वो, इंग्लिश में पढ़ दीजिए, थर्ड वर्स इन इंग्लिश। सो ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस ऑल दे डू, all they tell you, not do, all they tell you, but do not do। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहा है वो जो कुछ तुम्हें वचन से बता रहे हैं वो तो सुन लेना और उन्हें मानना, उस पर ऑब्जर्व करना यानी स्टडी करना, लेकिन उनके जैसे बन मत जाना। वो जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं वो हरकतें तुम करने मत लगना, नहीं तो क्या होगा? For they preach but do not practice। अब आप कैसे पता लगाएंगे YouTube पे कि कौन केवल प्रीच कर रहा है और चल रही है? कैसे पता लगाएंगे? अब आप अपना रोज का काम, अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़कर, पारिवारिक जिम्मेदारी छोड़कर, अपनी कलीसिया छोड़कर केवल जाकर उनका पता लगाइए कि वो बता रहे हैं वो चलते हैं कि नहीं। क्या ये
प्रैक्टिकल है। दूर के ढोल जो आपकी नजर से कोसों दूर है, जिसे आप व्यक्तिगत तौर पे बिल्कुल भी नहीं जानते, उसकी बातों में इतनी जल्दी आप आ जाते हैं, तो आप प्रभु को व्यक्तिगत तौर पे इतना क्यों नहीं जान लेते कि आपको किसी की जरूरत, किसी के चक्कर में। और प्रभु को आप व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं जान सकते बिना कलीसिया। ऐसा कोई उसने पर्सनल सिस्टम ही नहीं रखा है। मसीह की देह में होना अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ पे डर क्यों नहीं मालूम है? डर इसलिए नहीं क्योंकि सामूहिक कार्य हो रहा है। अगर कोई गड़बड़ी होगी, किसी एक में कोई चीज होगी, तुरंत रिवील हो जाएगी। आपको एक और इसका एग्जांपल देते हैं। सेना में आप जाइए, सेना की पूरी जो वो होती है यूनिफॉर्म, वो एक सी होती है। उस यूनिफॉर्म से यदि कोई दूसरी ड्रेस पहन कर आ गया, कैप भी गलत हुई तो पकड़ में आ जाएगा ना, शूज गलत हुए तो पकड़ में आ जाएगा। इसका मतलब कलीसिया में सबको आत्मिक वो दिए हुए वस्त्र दिए हुए, धार्मिकता की झिलम पहनकर और उद्धार का टोप लगाकर, ये क्यों सबको एक साथ पहनाया जा रहा है? ताकि सब एक से लगे। जरा सा किसी का टोपी गलत लगा तो फौरन पता चल जाए। हालेलुया। सिमिलैरिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी चीज है। स्कूलों में देखिए यूनिफॉर्म होता है, पूरे स्कूल के बच्चे कैसे लगते हैं, आप अपना बच्चा उसमें पहचान के दिखा दीजिए, बहुत मुश्किल से पहचान में आएगा। इसलिए ये यूनिफॉर्म होना, यूनिफॉर्म ग्रोथ होना, यूनिफॉर्मिटी होना, ये मसीहत की और कलीसिया की जरूरत है। कलीसिया में आप रहेंगे तब यूनिफॉर्मिटी में रहेंगे, और कलीसिया से जैसे ही अलग निकलेंगे यूनिफॉर्मिटी से बाहर चले जाएंगे। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं। कौन? शास्त्री फरीसी। ये नेचर है आजकल के भी हर शास्त्री फरीसी। हम आपसे बार बार क्यों कह रहे हैं, जब आपको कोई भी शिक्षा ऐसी सुनने को मिले जिसमें आपको कुछ करना है और इंपॉर्टेंट रोल आपका दिखे कि आप नहीं करेंगे तो प्रभु कुछ नहीं करेगा, तो सावधान हो जाइएगा। अगर आप नहीं करेंगे प्रभु करेगा, ऐसी तो यीशु मसीह ने कोई शिक्षा नहीं। यीशु मसीह ने कहा था कि उद्धार का काम उसने पहले पूरा किया, डन, और तब उसने सुसमाचार दिया कि विश्वास करो। आप किस सुसमाचार पर विश्वास कर रहे हैं? उस सुसमाचार पे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु से पार जीवन के लिए सब कुछ तैयार किया और हमें सुसमाचार भेजा है। और जो कोई उस सुसमाचार को ग्रहण करता है और प्रभु पर विश्वास लाता है, यीशु मसीह उसको अपनी कलीसिया में जोड़ता है। पहली सदी की कलीसिया का यही सिद्धांत चल रहा था। और प्रभु उसको कलीसिया में क्यों जोड़ता? ताकि वहां पर उसका आत्मिक जन्म और आत्मिक पालन पोषण और आत्मिक परिपक्वता में वो बढ़े, और मसीह की देह के द्वारा उसका प्रकटीकरण हो कि वो प्रभु पर विश्वास करने वाला है। और ये लोग क्या करते हैं, ये एक ऐसे भारी बोझ को, ये बोझ काहे का है? ये शारीरिक क्रियाओं का बोझ, शारीरिक क्रियाएं। एक चौथा, फोर्थ वर्स इन इंग्लिश, दे टाई अप heavy loads hard to bear and place them on men's shoulder, but they themselves will not lift up finger to help bear them। यानी अपनी उंगली से उसे सरकाते भी नहीं है। और जिन बातों की शिक्षा वो दे रहे, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना, ये सारी शिक्षा ये मसीह की शिक्षा में नहीं। जितने लोग इस तरीके की शिक्षा देते हैं, इनकी शिक्षा यही खमीर है। ये आपके अंदर ऐसी, आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देगा, आप दूसरों से भी ऐसे ही कहने लगे, ये नहीं करना, ये करना, ऐसे करना, ऐसे करना। अरे हमने जो, हमको कुछ करने को नहीं बोला, प्रभु ने हमें सुसमाचार दिया, हमने विश्वास किया, उसने अपनी देह में जोड़ दिया, ताकि हम हमारा आत्मिक जन्म से लेकर और आत्मिक परिपक्व होने तक सब कुछ प्रभु की ओर से यहाँ पूरा हो, हमें बने रहना। तो ये वाली शिक्षा कहाँ गई? ये मसीह की शिक्षा है।
इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर उनको चेता रहे हैं। जी, बांध कर मनुष्यों के कंधों पर रखते, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी नहीं सरकाना भी नहीं चाहते। वे अपने सब काम, असली पॉइंट क्या है, वे कौन, शास्त्री, फरीसी या उनकी शिक्षा से भरे लोग, वे ऐसे लोग अपने सब काम। क्या आप प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए करेंगे? क्या आप कोई भी, आप प्रभु को भेंट दे रहे हैं, क्या लोगों को दिखा के देंगे कि देखो हम प्रभु को भेंट देते हैं, तुम्हें भी देनी है? गुप्त रूप में देना है कि पूरा ढिंडोरा पीट के देखो हम प्रभु को भेंट दे रहे हैं? शास्त्री फरीसी क्या करते थे? शास्त्री फरीसी के जो चेले होते थे, वो चेले दिखावा करते थे कि देखो हमारा गुरु कहता है ये ऐसे करना, देखो हम तुम्हें करके सिखा रहे हैं। ये दिखावा है, एक्चुअली पाखंड। दिखावा का मतलब पाखंड। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हाँ, वे अपने तावीजों को, ये तो बड़ा, यानी ये स्टडी पॉइंट आ गया। तावीजों का मतलब क्या होता है? नहीं, ये वो तावीज नहीं, तावीजों को चौड़ा करते हैं। तावीजों का मतलब एक्चुअली हम आपको बता दें, बहुत सरल बता देंगे, जैसे आप स्टडी करते रह जाएंगे। तावीजों का मतलब होता है मेडल्स। आपने सेना के लोगों पे देखा ना, सैनिकों पे यहाँ पे लाइन से वो मेडल्स लगे रहते हैं, तावीजों के चौड़ा। जितना वो उनका रैंक बढ़ता है उतना वो तावीज चौड़ा होता है। ये मेडल, ये वो अपने मेडल्स, ढेर सारे मेडल, देखो मैंने इसको ये किया, मैंने इसको ये किया। मालूम है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फैरिसीज, और इनके पास ऐसे चेले होते थे कि कितने लोगों को इसने चंगा किया है उसकी संख्या लिखी है। रोज आज इतने चंगा हुए, कल इतने हुए थे, परसों इतने हुए थे, महीने भर में इतने हुए थे, एक साल में इतने हुए। यानी वो एक एक कितने लोगों के लिए प्रार्थना की गई, कितने लोग उसमें से चंगे हुए, कितने लोग चंगे नहीं हुए, और कितने लोगों को उसमें यानी उद्धार मिला, कितने लोगों ने मन फिराया, यानी सारी चीजों का लेखा जोखा तावीज चौड़ा कर, ताकि उनके पास एक स्टैटिस्टिक्स हो। जब कहीं खड़े हो तो उनके इंट्रोडक्शन में ये बताया जाए ये फलाने फलाने हैं, इन्होंने ये डिग्री की है, इन्होंने ये रिसर्च किया है, और इन्होंने ऐसा किया है, ये इतने साल से इतने लोगों को इन्होंने सुसमाचार सुनाया, इतनी कन्वेंशन करी, इतनी कॉन्फ्रेंस करी, इतने बाइबल कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने। ये सारी चीजें ये तावीज हैं। तावीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों के कोरे, वस्त्रों की कोरे का मतलब आप नहीं समझते हैं। ये प्रेयर शॉल और नीचे जो चोगा पहनते थे वो लोग बड़े बड़े, वो चोगे का जो घेर होता था, जितना सीनियर व्यक्ति होता था उसके चोगे का घेरा उतना ज्यादा होता, और जितना जूनियर होता था उसका चोगे का घेरा उतना कम होता था। ये ड्रेस कोड में था, इसमें भी भेद थे, और उनके वस्त्र के घेर को देखकर पता चल जाता था ये सीनियर आ रहा है, ये जूनियर आ रहा है। हालेलुया। और ये लिखा है कि कोरे बढ़ाते हैं भोज में। अब देखिए दूसरा इनका एक और बिहेवियर, भोज में मुख्य स्थान, यानी कहीं पार्टी में जाएंगे तो उनको एकदम इंपॉर्टेंट प्लेस देनी है। अरे भैया आ गए, बड़े साहब आ गए, उनको बैठाओ जी। और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार लोग, हाँ, और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। मनुष्यों में रब्बी कहलाना, रब्बी का मतलब समझते हैं, अ गॉड, अ टीचर फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से गुरु। रब्बी का मतलब उनको लोग रब्बी बोले कि परमेश्वर की ओर से गुरु है, ही इज अ टीचर फ्रॉम गॉड। अब आप बताइए, इनके वस्त्रों के जमाने में जब इनके वस्त्र से पहचान होती थी तब तो फिर भी सरल था। आज तो वस्त्र खत्म हो गए, अब ये स्वभाव, ये टीचिंग आज भी है। पहचानोगे कैसे?
इनके व्यवहार से आगे, इसीलिए व्यवहार भी लिख दिया यीशु मसीह ने कि बाजारों में रब्बी कहलाना पसंद है, कहीं पार्टी में जाएंगे तो मुख्य आसन चाहिए, और आराधनालय में भी एकदम टॉप सीट, पीछे बैठने के लिए एकदम प्रमुख आसन, वहां पर ये मौजूद होंगे और इन्हें रब्बी कहलाना पसंद है। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, यीशु मसीह ने कहा तुम रब्बी ना कहलाना, तुम गुरु मत कहलाना, अ टीचर फ्रॉम गॉड मत कहलाना। आज कितने लोग अपने नाम के आगे इंट्रोडक्शन में ऐसा रखते हैं कि ये कहना ही ना पड़े कि रब्बी लोग कहें, लोग ऑटोमेटिकली वो इंट्रोडक्शन से ही रब्बी मानते। अरे भैया, ये गुरु है, ये महागुरु। यीशु मसीह ने क्या कहा था, निर्देश क्या दिया था? तुम, ये कौन सी वर्स है? 8वां पद इंग्लिश में, 8th verse in English. But you are not called to be Rabbi, teacher. For you have one teacher, and you are all brothers in Christ. अब हम आपको बताएं मसीह में क्या है, मालूम है? कलीसिया में, मसीहत में कोई पद नहीं है। आज आपको पद देखने को मिलेंगे, सीनियर पास्टर, जूनियर पास्टर, बिशप और डीकन और ये और वो, और इनका इंट्रोडक्शन भी वैसे ही चल रहा है। लेकिन कलीसिया में यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम में ये सब चीजें ना हो, तुम रब्बी ना कहना, तुम आपस में क्या हो? मसीह में तुम सब भाई भाई हो। अब ये भाई वाला काम तो खत्म हो गया, भाईचारा खत्म। कलीसिया में क्या होना चाहिए? भाईचारा, ब्रदरली लव। जी 9th वर्ष, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। क्यों मना कर रहा पृथ्वी पर? अरे एक पिता तो है पृथ्वी पर, हमारा बायोलॉजिकल फादर। इंग्लिश में पढ़िए, एंड डू नॉट कॉल एनीवन इन द चर्च ऑन in the church on earth father, for you have one father who is in heaven. यानी कलीसिया में किसी को फादर मत बोलना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, वो स्वर्ग में है। जी हाँ, हिंदी में आगे 10 पद, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह, जो तुम में बड़ा हो, वो क्या बने? मसीहत में देखिए क्या चीज होनी चाहिए, जो मसीहत में जो बड़ा हो कलीसिया में, वो क्या बने? यानी नौकर बन जाए। जी, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा तो क्या करना चाहिए? छोटे बन जाओ। अगर बड़ा बनने की इच्छा है तो तुम अपनी तरफ से छोटे बन जाओ, जितना छोटे बन सकते, तुमको प्रभु बड़ा बना देगा। अब यहाँ पे ये वाली बात बताने वाले कि कलीसिया में क्या हो रहा था। कलीसिया में, पहली सदी की कलीसिया में ये सेल्फ प्रमोशन चलने लगा था, ये शिक्षाएं जो थी ये काम करने लगी थी। अब लास्ट में मैं प्रार्थना करने से पहले चाहता हूं मैं आपको एक पॉइंट इसी विषय में और बताऊं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, इसमें हम पढ़वाएंगे कुछ, सिर्फ हम आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिखाएंगे कि यीशु मसीह ये खमीर के विषय में यहाँ पर बात कर रहा है, और मत्ती 23 अध्याय में ये जो खमीर वाली शिक्षा देने वाले जो थे उनके विषय में बात कर रहा था। लेकिन वो किस प्रकार की शिक्षा लोगों को देंगे उसके विषय में उसने पहले ही बात करी, और वो बात करी है 6 अध्याय में। 6 अध्याय में पहली हेडिंग है दान, परमेश्वर को भेंट देना। और यीशु मसीह कहने लगा सावधान रहो गिविंग के बारे में। ये देखिए, दिस इज द लीवन ऑफ गिविंग। ये परमेश्वर को भेंट देने के विषय में
एक खमीर यहाँ पे आपको मिलेगा। ये खमीर गिविंग का खमीर है कि देने से पहले पूरा ढिंडोरा पीटो कि मैं ये प्रभु को भेंट दे रहा हूं, सारी दुनिया के लोग देखें। ऐसा क्यों? आपको नहीं समझ में आएगा ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। प्राचीन काल में जो लोग जो ये शास्त्रीय फरीसी होते थे, इनके जो चेले होते थे, वो एक बड़ा अमाउंट पब्लिकली लोगों को दिखा के ढिंडोरा पीट के देते थे, केवल दिखावे के लिए देते थे ताकि उनकी देखा देखी सब लोग वैसे ही करें, कॉपी कैट बने। उससे क्या होगा? इनकम बढ़ जाएगी, पैसा ज्यादा आएगा, इसलिए ये किया जाता है। आज जब प्रभु यीशु मसीह आया तो सबसे पहले उसने इसी बात पे छोड़ दिया, ये शिक्षा गलत है, दिखावे के साथ नहीं देना। हमें प्रभु को कैसे देना? गुप्त से। इसीलिए उसने यहाँ पर गिविंग के विषय में, जो खमीर है उसके विषय में बात करी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रार्थना। अब आपको प्रार्थना का खमीर नहीं मालूम। आज बहुत से लोग प्रार्थना 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 प्रार्थना, ये प्रार्थना का खमीर फैल गया। ये एक रोग है, महारोग। और ये ऐसा प्रार्थना का खमीर है कि कोई व्यक्ति इस पे शिक्षा देना चाहे तो वो फंस जाए, वो बोल के फंस जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी डिटेल में इस विषय में बोला, प्रार्थना के खमीर के विषय में। ये प्रार्थना का खमीर है, दान का खमीर, प्रार्थना का खमीर, और उसके बाद आता उपवास का खमीर। 6 अध्याय उपवास का खमीर। और फिर यीशु मसीह इस तरीके से हर वो शिक्षा को, जो उसको मालूम था कि मैं आने वाले समय में इसके शिक्षा, ऐसी शिक्षा देने वालों पर बोलूंगा, उसने पहले उनकी उस शिक्षा पे चोट करी और उसके बाद शिक्षकों पे। अब आप एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए। 23 अध्याय का 23 पद। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हाय का मतलब श्रापित हो तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का, यानी छोटी 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 चीजों का दशमांश देते, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था इन्हें भी करते और उन्हें भी करते रहते। हाँ, उन्हें भी ना छोड़ते, करना डबल था। लेकिन ये मालूम, अपने मतलब की चीजों का प्रचार बहुत करते और उनका काम, और असली बातों पर कभी चर्चा भी नहीं करते थे। ये इसमें यहाँ पे इसका जो संबोधन है, मेरा मतलब आपको सिर्फ इतना है, यीशु मसीह अपने समय के धर्म के जो शिक्षक थे, जो मूसा की गद्दी पर बैठ गए थे, उनके स्वभाव के विषय में, उनके पहनावे के विषय में, अब यहाँ पर उनको संबोधित क्या कह के कर रहा है। 23 अध्याय इंग्लिश में, 23 अध्याय का 23 पद इंग्लिश में। वो टू यू scribes and Pharisees, pretender means hypocrites. Pretenders, hypocrites, for you, your tenth of your mint and dill and cumin, and have neglected and omitted the weighty of more important matters of the law, right and justice and mercy and fidelity. असली चीजों को तुम छोड़ देते हो। तुम्हारी शिक्षा में असली चीजें, आत्मिक बातों पे तुम चर्चा नहीं करते हो। तुम हर वो काम जिससे तुम्हें लाभ मिलना है उनकी चर्चा करते हो। इसीलिए 24 पद में लिखा, हे अंधे अगुओ। इनको क्या बोला गया? अंधे अगुओ। क्या बोला यीशु मसीह ने? अंधे अगुओं का मतलब क्या है? इसका मतलब इनके ये जो लोग अगुवाई कर रहे हैं और इनकी लाइट नहीं जल रही है, ये जबरदस्ती लोगों को उलट पुलट शिक्षा दे रहे हैं। ये किसी के
चेले नहीं हैं, लेकिन ये अपने साथ ढेरों चेलों को लेकर खड़े। ये अंधे अगुए। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहां जाएंगे पता कब चलेगा? तो निकालेगा कौन? ये अधोलोक है जहां ये गिरेंगे। इसलिए एंड का है, ये एंड हो जाएगा। आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपका दी एंड हो गया, फॉलो करते ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल हम इस विषय में और गहराई में चलेंगे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके वचन की अद्भुत बातों के लिए, जो पवित्र आत्मा आपको खोल खोल के दिखा भी रहा है, सिखा भी रहा है, बता भी रहा है, ताकि हे पिता आपके प्रेम, आपका प्रेम और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम सब पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में एक हो सके। इसीलिए प्रभु आपने कलीसिया की स्थापना की और हमें कलीसिया में जोड़ा, ताकि प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबका आत्मिक पालन पोषण हो और हम सब की पहचान प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो और हमारा जीवन उसी की महिमा के लिए हो, ताकि सारी महिमा उसको मिले और उसका नाम महिमा पाए। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं ऐसी योजना के लिए जो आप हम सब के जीवन में एक साथ कार्य कर रहे हैं, ताकि ऐसी योजना को पूरा करें, आपकी महिमा प्रकट और आपका नाम। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका